किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी से मिले हुए लोग। मैं आपकी बात से अपने कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में गांव बसा नहीं, लुटेरे मंडराने लगे। ऐसा लगता है कि यह कहावत अपोजिशन पार्टियों के जरिए बने अलायंस पर 100% फिट बैठती है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के नाम पर बने इंडिया अलायंस में अब पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां मध्य प्रदेश के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रार छिड़ गई है, वहीं अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को चिरकुट और बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया है। और यही नहीं रुके, कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत है? क्या वो मुंबई की बैठक में थे? क्या वो पटना की बैठक में थे? ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जनता के बीच में जो एक प्रभाव डाला गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, जिससे सबसे ज्यादा प्रफुल्लित और खुश मुसलमान हो रहा था, मगर अपनी अपनी राजनीति को ऊपर करने के नाम पर जनता के साथ धोखा भी दिया जा सकता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर के ये बयानबाजियां चल रही हैं, उससे यह महसूस होता है कि ये जो तमाम अलायंस दल, इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, ये कोई बीजेपी हराने के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि अपने जो इनके वजूद खत्म हो रहे हैं, उस वजूद को बचाने के लिए ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि कमलनाथ जी से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि आपके बारे में 6 सीटें कांग्रेस पार्टी सोच रही है। अब वो 6 सीटें अखिलेश यादव जी को नहीं मिली तो अखिलेश यादव जी हाइपर हो गए। वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत बताने लगे और चिरकुट कह दिया। और यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक करार दे दिया। कहा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अखिलेश जी के बयान के बाद कमलनाथ जी भी नहीं रुके, उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की भी हैसियत बता दी। जब मीडिया ने कमलनाथ जी के मुंह पर माइक लगा करके पूछा कि अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो कमलनाथ जी ने कहा यार छोड़िए अखिलेश को, और ये कहते हुए शीशा चढ़ा करके कमलनाथ जी आगे बढ़ गए। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जनता को यह देखना चाहिए कि जो अखिलेश यादव जी 6 सीट लेने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का एजेंट बता दिया, चिरकुट बता दिया, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत देखने लगे। बताइए ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये कैसे हरा पाएंगे? असल में ये अपनी खुद की हार से डर रहे हैं, इसलिए मजबूरी में ये अलायंस का सौदा कर रहे हैं। बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम की जो ख्वाब ये अलायंस दल ने दिखलाया था, उस ख्वाब का सौदा कर रहे हैं। और अब तो सुनने में यह आया कि अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के शायद 30-35 कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी। अब तसव्वुर करिए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर यही चीज अगर AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मध्य प्रदेश के अंदर अगर 5 सीट पर उम्मीदवार उतारे होते, तो आज पूरा का पूरा अपोजिशन बीजेपी एजेंट घोषित करने में लग जाता। मगर आज देखिए कि 6 सीट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव जी वो कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट बताने लगे। मैं इस वीडियो के जरिए से आवाम से मुखातिब होकर के कहना चाहता हूं, और खास करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, और जहां तक की आवाज जा रही है उन तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से, कि मेरे भाई देखिए ये अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको भी अपने वजूद को लेकर के अगर कोई ख्वाब को साकार करना है, तो आपको अपनी क़यादत, अपने नेतृत्व को बढ़ाना पड़ेगा, उसको राजनीतिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। वरना जमहूरी निजाम में जिन कौमों के पास राजनीतिक कुव्वत और ताकत नहीं होती है, वो कौम
खस्ता हाली में जिंदगी जीती है। वाखो दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल